बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, इस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसको मिलेगी गांव की सरकार की कमान। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए झारखंड पंचायत चुनाव पर चुनावी एक्सप्रेस। मेरा नाम तिलक झा है और मैं डुमरिया पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हूँ, निवेदक हूँ, क्योंकि ये लेडी सीट है, इसके लिए मेरी माताजी इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, MM न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसपे मैं अपनी बातों को आप सबों तक रख पाऊँ, आप लोगों को बता पाऊँ। आप जब जाएंगे बगल के गांव में, यहाँ पे जो कंपनियां हैं अडानी में, बहुत सारे ऐसे CSR के तहत प्रावधान है कि किसानों को सिखाया जाता है आप अपनी आय को दुगुना कैसे करें। आप मशरूम की खेती करें, फलदायक पेड़ पूरे पंचायत में बांटा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आप फलदार पेड़ को लगाएं, अपना बगीचा लगाएं, आप अपना इनकम दुगुना करें। पर ये सब हमारे पंचायत में होता ही नहीं है। कारण क्या है कि हमारे पास ऐसे काबिल प्रत्याशी नहीं है जो इन सब चीजों से उठकर इन सब चीजों की बात करें। मैं सभी तमाम ग्राम वासियों से, अपने पंचायत वासियों से ये निवेदन करता हूं कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जिससे आपको या आपके चीज का उसे कोई लोभ ना हो। आज के डेट में मैं बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। इसके तहत कुछ योजनाएं हैं सरकार की, जो घर में आपको टॉयलेट बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि मिलता है 12,000 रुपए। आप जब हमारे पंचायत में घूमेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो उसमें से उनका 2,000 रुपया बिचौलिया खा गया। उसके बाद जो पैसा 10,000 बचा, उसमें भी वो लोग कहते हैं, जो ये योजना को लेकर आप तक आते हैं, जो आपके प्रतिनिधि हैं, वो आपसे कहते हैं कि ये मैं ही बनवाऊंगा। घर आपका है, बाथरूम आपकी है, पर ये बनवाएंगे वो। कारण क्या है, उनकी नजर उस 10,000 पर भी है, उसमें भी वो चाहते हैं कि हम 4,000 बचाएं। वो सबसे खराब क्वालिटी के ईंट का यूज करते हैं, छड़ का यूज करते हैं, सीमेंट जितनी लगनी चाहिए उससे बहुत कम मात्रा में लगाया जाता है। ये जो हमारे युवाओं को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाए जो उसके कल के लिए हो। आज जो माताएं हमसे कहती हैं कि बेटा हमारे घर में 1 रुपया इनकम नहीं है, हमें विधवा पेंशन करा दो, हमें वृद्धा पेंशन करवा दो। उनका लड़का दूर शहरों में जाके नौकरी ढूंढता है, वहां पे 2 पैसे नहीं कमा पाता है। अगर वो आज आपके नजर के सामने आपके घर के पास काम करे और वो पैसा लेकर आए, उस माताओं से ज्यादा सुख किसे महसूस होगा। मैं इस पर काम कर रहा हूं। पूरे पंचायत में जो भी ऐसी लड़कियां हैं जो जिनकी शादी होनी है और उनके माता पिता आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, उनको हमारे तरफ से 11,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ये बात मैं आज आपके कैमरे के सामने और मीडिया के माध्यम से आप लोगों को इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि आज मैं पंचायत चुनाव में एक मुखिया प्रत्याशी के निवेदक के रूप में खड़ा हूं। इससे पहले भी मैं ये कर रहा था, पर ये मुझे बताना उचित नहीं लगा और लोग हमसे पूछते भी नहीं थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कोई भी ऐसा विद्यार्थी या ऐसा स्टूडेंट जो अपना फॉर्म नहीं भर पाता है, किसी कारण से उसकी पढ़ाई छूट जाती है, हम उसके लिए भी हमेशा समाज में तत्पर हैं। और ये जो आज का युवा हो, हमारे ग्राम पंचायत में कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। हमें कभी भी ऐसा नहीं चाहिए कि हमें 4 लेन चाहिए गांव में, हमें कोई मल्टीप्लेक्स चाहिए, हमारा ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हमारा रिक्वायरमेंट बहुत छोटा होता है साहब। पहला होता है कि साहब हमें स्वच्छ जल दे दो, साहब हमें रोजगार दे दो। आज मैं कहता हूं कि आज आप चले जाएं पूरे पंचायत में, लोगों का पहला डिमांड क्या है पता है? कि हमें रहने के लिए घर नहीं है, हमें इंदिरा आवास दे दो। आप सोचो कि जो लोग आपसे कहते हैं कि भाई हमारे पास घर नहीं है, अब उनसे बड़ी विपदा उनके लिए क्या हो सकती है। उसके बाद सरकार के और सारे योजनाओं के बारे में वो हमें बताते हैं, हमें वृद्धा पेंशन ना मिला, हमें विधवा पेंशन ना मिला,
तो अब किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास अनाज नहीं है, आप इसमें कौन सी राजनीति ढूंढते हो? आप इसमें सेवा ढूंढो। ऐसे ऐसे प्रत्याशी को चुनो जो आपके बीच वो सेवा पहुंचा पाए। आज मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं जिस पंचायत से चुनाव लड़ रहा हूं वो डुमरिया पंचायत है, और हमारे डुमरिया पंचायत के निकट ही मोतिया गांव है, जहां पे अडानी पावर प्लांट एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आई है जो बिजली उत्पादित करती है। इट्स अ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। इसमें एक फंड होता है CSR। आज हम जब उसकी बात करते हैं तो आपको उस स्टेज पे लाने के लिए आपको एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो आपकी बात को कंपनी तक रख पाए, कंपनी वाले को लेकर आप तक पहुंच पाए। देखेंगे जब आप हमारे पंचायत में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे उस नदी के नाले के किनारे बैठकर वो कुछ खाते हैं, वो नीचे खेलते हैं। वो दूषित पानी जो हमारे बाथरूम से जाता है वो उसी नाले में बहता है। क्या है? आज मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये कहता हूं, आप ऐसा मुखिया चुनिए जो सम्मान का भूखा हो, जो कमीशन का भूखा नहीं हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूं कि मैं कोई पूरे पंचायत में किसी भी कार्य के लिए किसी भी जनता को 1 रुपए कमीशन देने की जरूरत नहीं है, और विकास के लिए हम वो सारी चीजें करेंगे जो हमसे संभव हो पाएगा। आज मैं बताता हूं कि इतने सारी सुविधाओं का होना हमारे लिए एक सौभाग्य है जो हमारे बगल के पंचायत में हो रहा है। आप कभी हमारे बगल के पंचायत में चले जाइए, आप चले जाइए मोतिया, चले जाइए बक्सरा, चले जाइए, आपको वहां काम दिखेगा। सारे नए जितने भी पुराने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार हुआ है। बहुत जगह नए बगीचे लगाए गए हैं, पेयजल का व्यवस्था है, फ्री में मेडिसिन है। हर एक वीक में डॉक्टर आते हैं जो आपको फ्री में आपको देखते हैं और आपको दवा देते हैं। पर हमारे पंचायत में ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि हमने कभी ऐसा प्रतिनिधि चुना ही नहीं जो इन सब चीजों के बारे में सोचे। इसके लिए आप सबों से मेरा निवेदन है, ये मतदान है, अपने मत का पूरे से मंथन करें, फिर मतदान करें। जो आपको लगे, अगर आपको लगता है कि मेरे से भी कोई उचित उम्मीदवार है तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहता हूं आप उसने भी चुन सकते हैं। पर जो भी चुने, सच्चे चुने, अच्छे चुने, जिन्हें ये हो कि हमें जनता का सेवा करना है, हमें सम्मान चाहिए और कुछ नहीं। धन्यवाद।